Welcome students for today's session of class 9th. आज का जो सेशन है वो क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 का जो रिमेनिंग पार्ट है उससे रिलेटेड है। 2.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में हमने सॉल्व कर लिए थे। एक्सरसाइज का भी लेंथी थी, सो हमने डिसाइड किया था कि इसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में करेंगे। आज इसके रिमेनिंग पार्ट्स करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आज कितने क्वेश्चन हमारे को पाते हैं। अगर ज़्यादा टाइम होगा या ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा तो हम इसको 3 पार्ट में करेंगे, और अगर जल्दी ये क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं तो हम इसी वीडियो में इस एक्सरसाइज को एंड कर देंगे। सो नाउ स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक फॉर क्लास 9। क्लास 9 polynomials and exercise 2.5। क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन हमारे पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुके थे। फैक्टराइजेशन की इसमें कुछ जो हमारी आइडेंटिटीज यूज़ हो रही हैं वो आपको पता ही है, वो हमने पहले ही पिछले वीडियो में आपको डिस्कस कर ली थी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज पहला पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz एंड माइनस 16xz। ठीक, देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा आइडेंटिटी जो हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ करी थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca से रिलेटेड है। और वहाँ हमने बताया था कि इस आइडेंटिटी में जो a b c हैं उनके साइन को हमें ध्यान रखना है, उनके साइन को ध्यान रखना है। साइन के साथ ही इनका प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ हम दोबारा से उसी पहले एक बार आइडेंटिटी को हम लिख देते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या था बेटा हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारी आइडेंटिटी थी। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स आ रहे हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया 2x का होल स्क्वायर, ये आ गया 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस में है, यहाँ हमारे जो 2 टर्म हैं वो नेगेटिव हैं। अब उन नेगेटिव टर्म में हमारे पास कॉमन टर्म क्या है, नेगेटिव टर्म जो हमारे आ रहे हैं मतलब जो हैं ये दोनों हमारे लास्ट के, इसमें कॉमन टर्म क्या है, z। क्या है, z। तो z वाली जो टर्म है वो हमारी, हाँ ठीक है, जो z वाली टर्म है वो हमारी नेगेटिव होगी। z वाली टर्म जो होगी हमारी नेगेटिव होगी, जो कॉमन टर्म आ रही है वो नेगेटिव होगी। तो हमारे पास देखिए इसके अंदर क्या कॉमन है ये हम लगा कर देखते हैं। यहाँ पर हमने माना -4 लगा दिया, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज देखते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z, 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x। अब इनकी मल्टीप्लाई देखिए, साइन के अकॉर्डिंगली सेम यही आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक्स वाई प्लस का है। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, माइनस प्लस माइनस, 2 4 जा 8, 2 जा 16, माइनस प्लस माइनस आ गया सर। अब आप ये मतलब एक तरह से ये आइडेंटिटी किसकी हो गई हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का
होल स्क्वायर। फैक्टराइज मतलब ये, और फैक्टराइज का मतलब ये कि इसको हम 2 बार लिख देंगे। इसको हम ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम 2x + 3y - 4z, और अगेन लिख दें हम 2x + 3y - 4z। ठीक है। नाउ तक इसका सेकंड पार्ट है 2x² + y² 8z² - 2√2xy + 4√2yz and -8xz। देखिए फिर अगेन वही आइडेंटिटी हम दोबारा नहीं लिखेंगे। एक तो हमें साइन का ध्यान रखना है सबसे पहले। तो अब देखिए इसके अंदर कॉमन टर्म कौन सी है, माइनस वाले में x। तो x की जो x का जो टर्म है वो नेगेटिव होगा, x का जो टर्म है वो नेगेटिव होगा। अब 2x का स्क्वायर है तो x का तो होल स्क्वायर हम कर देंगे, 2 का कैसे करेंगे, तो 2 को हमें क्या लिखना पड़ेगा इसके स्क्वायर रूट फॉर्म में, दैट इज √2 x का होल स्क्वायर, √2 x का होल स्क्वायर, साइन आ जाएगा माइनस प्लस y का होल स्क्वायर +2। अब 8 को देखिए, 8 का जो अगर हम कहें कि 8 की स्क्वायर रूट फॉर्म क्या आ जाएगी, 2√2 × 2√2 दैट इज 2 × 2 = 4 एंड √2 यहाँ समझिए, देखिए √2 × 2√2, तो ये देखिए 2 × 2 = 4 और इन दोनों का 2, तो 4 × 2 दैट इज 8। क्लियर हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा 2√2 z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ हम वही उसी फॉर्म में लिखेंगे 2ab, तो ये आ जाएगा 2 × प्लस में 2√2x × y +2 × y × 2√2z फिर +2 × 2√2z × -√2x। अब देखिए आप ये तो क्लियर होगा। यहाँ से देखिए 2√2 प्लस माइनस xy, 2 × 2 = 4 √2 yz, 2 × 2 = 4 और √2 4 × 2 = 8 प्लस और माइनस -8 z आ गया। अब ये हमारे पास फिर वही इसी फॉर्म में, तो हमारे पास ये आ जाएगा -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर। सो इसको हम फैक्टराइज फॉर्म मतलब अलग अलग लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा √2x + y + 2√2z एंड √2x + y 2√2z। इसके फैक्टर्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमारे पास क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म है, a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब, जो हम पढ़ चुके हैं आइडेंटिटी में। तो a + b का होल क्यूब क्या है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b, और इसको एक्सपेंडेड करते हैं तो a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। सिमिलरली a - b का होल क्यूब a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a - b एंड एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई a³ - b³ - 3a² b एंड प्लस ab² - 3ab²। ठीक है। अब हम लिखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। नाउ तो ये हम इसको रब कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या आपको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म है 6 का फर्स्ट पार्ट है 2x + 1 का होल क्यूब, प्लस का है तो एक्सपेंडेड फॉर्म पहले लिख देते हैं। क्या थी हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म, देखिए a + b का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ + b³ + 3ab a + b, और कह सकते हैं a³ + b³ - 3a² एंड प्लस 3ab²। ठीक है, ये आ गया एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आ जाएगी, देखिए सिमिलरली फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, तो 2x का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब 3 × 2x × 1 एंड 2x + 1, तो ये आ जाएगी 8x³ + 1 + 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 x² 1 का ऐसे आ जाएगा, और ये आ जाएगा + 3 × 2 = 6, ये आ जाएगा 6x, ओनली 6x। ठीक है, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसका अब देखिए सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट हमारा है माइनस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड, तो 2a - 3b का होल क्यूब। ठीक, अब देखिए a - b का होल क्यूब, देखिए a - b का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a - b। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो a³ - b³ - 3a² b + 3ab², ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। देखिए तो क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a का होल क्यूब - 3b का होल क्यूब। ठीक है, एंड देन -3 × 2a × 3b ब्रैकेट 2a - 3b। अब इसको और एक्सपेंड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 8a³ - 27b³, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36, a b और a, तो a हो गया a² b माइनस माइनस प्लस। अब ये आया था 18, 18 3 = 54, 54 b और b, b² a b²। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका है देखिए अब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में दे दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास हम इसके आगे चलते हैं, तो a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, तो देखिए क्या आ जाएगा, a³ + b³, 3 देखिए a³ + b³ + 3ab a + b, तो कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई होगी। अब आगे देखते हैं, देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 1 ऐसे आ जाएगा। अब 3 3 = 9, 9/2x, 9/2x की 3/2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/2 × 3/2, 9 3 = 27, 2 2 = 4, 3 3 3 तीन बार आया ना, 3 3 = 9, 9 3 = 27 और 2 2 = 4, तो आ जाएगा 27/4x², और 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये से ऐसे आ जाएगा 9/2x। इजी है, बस ध्यान रखना कैल मल्टीप्लिकेशन जो हम क्या कर रहे हैं वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट x - 2/3 y का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब है, तो यहाँ पर x³ 2/3 y का होल क्यूब
-3 इंटू एक्स इंटू 2/3 y एंड x -2/3 y। ठीक है, अब देखिए इसको हम देखेंगे, इसको एक्सपेंड करते हैं तो x³ ऐसे रहा, फिर वही 3/2 था, यहाँ 2/3, तो क्या आ जाएगा 8/27 x³। अब देखिए यहाँ हमारे पास ये 3 मल्टीप्लाई और ये 3 डिवाइड में, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचेगा क्या हमारे पास 2 बचा और xy, तो -2x और x² y माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 y एंड y² xy², तो आ जाएगा 4/3 xy²। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमें आइडेंटिटी को यूज़ करके हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद हम इसको रब कर देते हैं। ये आप लोग क्लियर हो गया। आइडेंटिटी हमें लिखी रहने देते हैं। अभी हमारी यूज़ हो गया आइडेंटिटी। देखिए चलो अभी हम 2 पार्ट करते हैं इसके। देखिए क्या है, पहला है 99 का क्यूब, 7 का फर्स्ट है 99 का होल क्यूब। तो 99 का मतलब क्या हुआ, 100 - 1, 100 - 1। तो 100 - 1 में कैसे करेंगे आप देखिए, 100 - 1 का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। अब आइडेंटिटी हमारे पास आएगी, देखिए वहाँ से ध्यान रखिए, ये 100 का क्यूब -1 का क्यूब -3 इंटू 100 इंटू 1 एंड 100 - 1 का। ठीक है, अब आप इसको एक्सपेंड और करते हैं तो ये तो आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 -1 -300 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से, तो माइनस का ये आ जाएगा 3 0 0 0 0 एंड माइनस प्लस ये आ जाएगा 3 0 0 के बाद। ठीक है, अब ये प्लस के और ये माइनस का, तो ये प्लस के हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 0 0 0, यहाँ से आ जाएगा 3 0 तो ऐसे आ जाएंगे और ये आ गया। ठीक है, और नाउ ये आ गया हमारे पास 3 0 0 1 2 3 1, ये 4 0 है, चौथे तक। अब इसमें से उसको हमें माइनस करना है, तो माइनस अब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो आएगा 9, रिमाइंडर बचा 9, यहाँ 3 में से कैरी करा था तो यहाँ बचा 2, यहाँ हमारे पास चौथे नंबर पर फिर 0 और यहाँ चौथे नंबर पर 0 है और यहाँ यह आ गया 5वें नंबर पर, यहाँ पर हमने कैरी करा 10 में से, तो यहाँ पर आया 7, यहाँ बचा 9, 97 0299, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसका है सेकंड पार्ट, 100 + 2, 102 का होल क्यूब, 102 का होल क्यूब। सेकंड पार्ट में है 102 का होल क्यूब, तो यहाँ लगेगा a + b का 100 + 2, सो ये 100 + 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू, अगेन फिर वही हमारे पास a + b का होल क्यूब से क्या आया, 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 × 100 × 2 × 100 + 2। अब देखिए इसको एक्सपेंड जब हम कर रहे हैं तो 0 0 0 0 0 एक बार, ठीक है, +8 प्लस 3 2 जा 6, 600 ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, और ये 600 3 2 जा 6, 600 था और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1200। अब इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है, केवल एडिशन करना है। एडिशन करते वक्त जरा थोड़ा सा ध्यान, अगर आप ऐसे नहीं कर पाए तो आप साइड से लेके कर लीजिए। देखिए उसको 0 0 0 0 0 0, ठीक।
अब 8 है, यहाँ लास्ट में आएगा, यहाँ से ये आएगा 6 प्लेस, तो 4 जीरो हैं, यहाँ से आएगा 6 0 0 0 0। इसके बाद है 1200, ये 12 0 0। एडिशन बहुत ध्यान से करना है, कहीं अलग अलग इधर करना हो जाए। एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे। 8 0 2 1 6 0 1। आंसर आ गया 1 0 6 1 2 0 8। ठीक है, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में आएगा 998 का क्यूब। 998 तो 998 के लिए क्या करेंगे? 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2, तो वो आप खुद करेंगे। 1000 माइनस 2 का होल क्यूब भी आप खुद करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसमें, तो थोड़ा सा एक एक हर स्टेप कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये आप लोग देख लीजिए। कितने टाइम का वीडियो हो गया हमारा? 24। चलिए, पता नहीं चल पा रहा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे 5 पार्ट हैं, तो ये भी हमारे थोड़ा सा ज़रा देखने पड़ेंगे। देखिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टाइम लग जाता है इसके सारे पार्ट्स को करने में। इसका थर्ड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। क्या आइडेंटिटी हमारी यूज होंगी क्वेश्चन नंबर 8 में भी, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 8a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। कौन सी फॉर्म दी है? ये फॉर्म दी है हमको, ये फॉर्म दी है। यहाँ से हमें यहाँ आना है, यहाँ से हमको यहाँ आना है। तो यहाँ से पहले हम यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर हम यहाँ जाएंगे। तो देखिए कैसे होगा। ये हमारे पास ये तो हो गया, सिंपल सी बात है। 2a का होल क्यूब हो गया, ये b का होल क्यूब हो गया। अब यहाँ हमारे पास कॉमन क्या आ सकता है? यहाँ कॉमन क्या आएगा? देखिए, यहाँ कॉमन आएगा 6ab, रिमेनिंग बचेगा 2a प्लस b। ठीक है, अब एक स्टेप और बढ़ेगा अभी हमारे पास, उसके बाद आएंगे हम यहाँ पर। इस 6ab को हम 3 इंटू 2a इंटू बी इंटू 2a प्लस b की फॉर्म में छोड़ते हैं। अब देखिए, आप ये स्टेप देखिए। अब आप a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, सेम ही आ गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? a प्लस b का होल क्यूब। तो हमारे पास ये हो गया 2a प्लस b का होल क्यूब। तो इसको अगर हम लिखें तो 2a प्लस b एंड 2a प्लस b। क्लियर हो गया? नाउ द सेकंड पार्ट, सेम यही वैल्यूज है, साइन चेंज है। वहाँ साइन वाले चेंज में देखिए, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। देखिए यहाँ पर फिर भाई अब माइनस वाली आइडेंटिटी को देखना हमें। ये आ गया 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉमन क्या आएगा? 6ab, रिमेनिंग बचा 2a माइनस b। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6ab स्क्वायर इंटू बी, तो 6ab स्क्वायर आएगा। ठीक, अब इसको हमें ये फॉर्म देखनी है। हमारे पास ये आ गया 2a का होल क्यूब माइनस b होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू b 2a माइनस b। इनिशियल स्टेट में रख दिया हमने ये वाली स्टेट। तो अब इससे हमारे पास सीधा क्या आ जाएगा? ये 2a माइनस b का होल क्यूब इक्वल्स टू हमारे पास 2a माइनस b
2a माइनस बी एंड 2a माइनस, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग खुद करिएगा, मैं आपको 4 एंड 5 कुछ थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। 4 एंड 5 मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, 4 एंड 5। थर्ड या फोर्थ में कोई सा भी एक हम कर देते हैं, माना हम फोर्थ ही कर देते हैं। अगर थर्ड करते तो फोर्थ आप लोगों को करना पड़ता, इधर कर देते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। माइनस की है, ये वाला फॉर्मूला यूज होना हमारा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 4a का होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस, अब यहाँ कॉमन क्या आएगा, देखिए यहाँ कॉमन आएगा 144 और 108 में से क्या कॉमन आ सकता है, मैक्सिमम HCF क्या निकालना है इसका HCF। तो 144 और 188 का HCF अगर हम देखें तो वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, हमने HCF देखिए ना 108 36 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ पर हमने करा 36ab, यहाँ रिमेनिंग बचा कितना 4a माइनस यहाँ बचा 3b। ठीक है, अब देखिए इसको हम फिर अगेन करेंगे, 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b, 4a माइनस 3b। अब देखिए ध्यान से, a³ b³ माइनस 3ab एंड a माइनस b, सेम वही आ गया। तो इससे इनिशियल स्टेज हमारे पास क्या आ गई, 4a माइनस 3b का होल क्यूब, और इसे हम कह सकते हैं 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। नाउ द फिफ्थ, द लास्ट पार्ट, फिफ्थ द लास्ट पार्ट, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। थोड़ा सा ट्रिक है, ध्यान देना। देखिए तो सबसे पहला हमें क्या लिखना है, a³ प्लस b³ फॉर्म बनानी है। तो हमारे पास आ गया ये 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब जब हमारे पास ये कंडीशन बन रही है तो सिंपल सी बात है, हमने क्या, अब इसमें से कॉमन क्या लेना है, कॉमन क्या लेना है, कॉमन हमें 3ab लेना है। क्या लेना है 3ab। तो 3ab हम यहाँ से स्टार्ट देख सकते हैं। तो 3ab मतलब 3 इंटू 9/2p इंटू 1/4, सॉरी 1/6 हमने 3ab लेना है। तो 3 इंटू 3p इंटू 1/6, ये हमें कॉमन लेना होगा, ये कॉमन लेना होगा। तो देखिए 3 हमारा 3 से अगर ये देखें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 3/2p कॉमन करना होगा, 3/2p। तो ये आ जाएगा 3/2p हमने कॉमन अगर करा तो 9/2 में से 3/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा p, माइनस प्लस में से माइनस करेंगे तो माइनस बचेगा। और अब 1/4 में से 3/p कॉमन करेंगे। तो अब आप इसको ज़रा थोड़ा सा देखिए कि किस तरीके से लिखा जाएगा इसको, कि 1/4 1/6 इंटू 3/2। देखिए 1/4 आया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा 1/6। सो अब इसको अगर हम इनिशियल स्टेज में लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3p माइनस 1/6 का
होल क्यूब इक्वल्स टू 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। ये हमारे इसके 5 पार्ट्स। ठीक है, 1 पार्ट आपको दिया हमने करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। ये आप लोग देख लीजिए, ये हमारा टाइम कितना हो रहा है। चलिए, शायद वीडियो ये भी लंबा हो जाएगा, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 ही ले रहे हैं, ताकि अब इसके हम अगले टॉपिक में ले लेंगे। अगला जो सेशन है वो छोटा होगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। हमें अभी एक काम से इसको छोड़ना होगा। आज भी ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो पाएगी, 3 पार्ट्स में एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज लेंथी है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो अब प्रैक्टिस सबकी करनी है हमको, प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस की करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 और देख लीजिए। इसके 9 के बाद हम इस वीडियो को हम एंड कर देंगे। वेरीफाई, क्या करना है इसमें आपको? वेरीफाई फर्स्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमें वेरीफाई करना है, तो हम क्या लेकर चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों टर्म से, तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब वाई की करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहे हैं शायद हमारे। देखिए ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस, रिमेनिंग क्या बचा आपके पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो क्या हो गया हमारे पास? ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ भी वही करना है। देखिए हमें मल्टीप्लाई, हम पहले फिर वही करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से हमने एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हमने ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा चल रहा है, दूसरा ले लेते हैं। नाउ एक्स की इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस का वाई क्यूब। अब देखिए हमारे कुछ कैंसिल हो रहे हैं टर्म, एक्स स्क्वायर वाई ये दोनों कैंसिल हो गए, एक्स वाई स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए, रिमेनिंग क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट इज वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमारे पास? इसी क्वेश्चन को हमें, क्वेश्चन नंबर 9 की जो आइडेंटिटी हमारी बनकर आई है, इसी को हमें यूज़ करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। ये हम कल डिस्कस करते हैं अगर, क्योंकि अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, 14 में 2 पार्ट हैं, 15 में भी 2 पार्ट हैं एंड 16 में भी 2 पार्ट हैं, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा हमारा। तो आज के लिए इतना ही सेशन रहने देते हैं। इसके बाद जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हमारे लास्ट सेशन में इस एक्सरसाइज के ख़त्म हो जाएंगे, ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा।
तो एक और वीडियो इस चैप्टर के लिए बनाते हैं, हम इस एक्सरसाइज के लिए बनाते हैं। सो नाउ टुडे सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।